नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। नानाता में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया, जिसमें कथावाचक कुलदीप सरस महाराज ने कहा कि जीवन में जब भी भागवत कथा सुनने का सौभाग्य मिले तो उस अवसर को प्राप्त करना चाहिए। मोहल्ला अफगानान स्थित क्यूबाडा मंदिर में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत के चौथे दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर देवांश गोयल, प्रताप उपाध्याय, हरिकिशन गुप्ता, नीरज सैनी, नितिन गुप्ता, अरविंद हलवाई, सचिन कश्यप, अशोक गर्ग, सोनू नामदेव सहित अन्य श्रद्धालु मौजूद रहे। कस्बा देवबंद पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा एक नशा तस्कर को किया गया गिरफ्तार, जिसके पास से काफी मात्रा में अवैध चरस भी बरामद की गई है। पुलिस टीम द्वारा नशा तस्कर लाखन कुमार निवासी भागसी रायपुर को काफी मात्रा में चरस के साथ जिला कारागार गेट के निकट से चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया। पकड़ा गया अभियुक्त एक शातिर किस्म का अपराधी है, जिस पर जिला सहारनपुर व जनपद शामली में लगभग 15 मुकदमे दर्ज हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में तथा पुलिस अधीक्षक यातायात नोडल अधिकारी के पर्यवेक्षण में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के 10 वर्ष पूर्ण होने पर पुलिस लाइन से जागरूकता रैली निकाली गई। मिशन शक्ति फेज 5 के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा गांवों, कस्बों, मोहल्लों व शिक्षण संस्थानों में भ्रमण कर छात्राओं व महिलाओं को उनके अधिकारों, वुमेन पावर लाइन 1090 यूपी 112 सहित विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी देकर जागरूक किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। अभियान के अंतर्गत एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की एक जागरूकता रैली पुलिसकर्मियों के द्वारा यहाँ पर निकाली गई, जो यहाँ से घंटाघर तक जाएगी। और इसका मुख्य उद्देश्य लोगों में बेटियों के प्रति, उनकी शिक्षा के प्रति एक जागरूकता का अभियान चलाना है, जिससे कि लोग शिक्षित हो सकें और अपनी बेटियों को पढ़ाने के प्रति उत्तरदायी और जागरूक हो सकें। तो ये जागरूकता रैली क्या स्कूल कॉलेज तक भी पहुँचाई जाएगी? हाँ, इसमें जो हमारी टीमों के द्वारा विभिन्न स्कूलों में जाकर भी वहाँ पर जागरूकता और अवेयरनेस कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और भविष्य में भी इस तरह कार्यक्रम चलाए जाएंगे। सर, लगातार जो रोड पर लड़कियां घूमती है, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, उनको लेकर भी क्या थाना मंडी क्षेत्र के खाता खेड़ी के सलमान कॉलोनी में रहने वाले आमिर की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। मृतक युवक का शव सवेरे मिलने के बाद सनसनी फैल गई। मृतक परिजनों के अनुसार देर रात अनजान कॉल आने पर रात 11 बजे वो घर से निकला था और सवेरे उसका शव घर से 800 मीटर दूर एक प्लॉट में पड़ा हुआ मिला। सूचना के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। भैया, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद फरमान है। मृतक के क्या लगते हो? मैं उसके चचा हूँ आमिर का। क्या मामला है आपका? मामला तो ये, घर से निकला था 11 बजे के बाद, 12 बजे उससे बात हुई, घर आ जा। फिर उसके बाद उससे बात ही नहीं हुई। कितनी उम्र है उसकी? 18 साल है उसकी उम्र। क्या क्या कुछ पता क्या उम्र क्यों हुआ? ये नहीं कुछ पता जी अभी। सूचना कैसे मिली आपको? पुलिस द्वारा बताई गई सूचना। इसमें क्या मानते हो आप? इसे कुछ देखते हैं, पुलिस छानबीन कर रही है, जैसे भी करेंगे कोतवाल साहब जी। दोषी के खिलाफ क्या चाहते हैं? बस दोषी है, उन्हें सजा मिलनी चाहिए, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। कोई मैटर को मामला तो नहीं है? कोई मैटर नहीं है किसी का भी। अगर कोई मैटर है तो फिर पता लगेगा, पुलिस तहकीकात कर रही इस चीज़। आज सुबह मंडी थाना क्षेत्र में पुलिस को सूचना मिली कि खाता खेड़ी के पास एक अज्ञात शव एक खाली प्लॉट में पड़ा हुआ है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची एवं वहाँ पर जो है फोरेंसिक टीम भी पहुंची। बॉडी को कब्जे में लिया गया, सारा वहाँ से एविडेंस कलेक्ट किया गया। अभी जो है इसकी तस्दीक हो चुकी है। इसका नाम है आमिर, सन ऑफ मोहम्मद शहजाद। ये उसी इलाके के आसपास का जो है रहने वाला है। क्या कुछ उम्र है और क्या प्रथम दृष्टि क्या लग रहा है किस वक्त? इसकी जो आयु है अभी जो प्रथम दृष्टा देख के लग रही है, अभी अभिलेख साक्ष्य तो नहीं है, करीब पॉसिबली 18 से 20 साल के बीच की उसकी उम्र रही होगी। प्रथम दृष्टा जो है, क्योंकि इसके गले पर भी जो है वो वार का नहीं। जी पाल साहब, क्या मामला घटा है? मर्डर का मामले को लेकर आज यहाँ पर जो पोस्टमार्टम के लिए क्यों घटना है, किस तरह का मामला है? भाई, आज सवेरे करीब 7-8 बजे करीब पुलिस के द्वारा सूचना मिली। मेरे वार्ड 36 के अंदर जो हमारे सानू भाई रहते हैं, उन्हीं का लड़का मोहम्मद आमिर, करीब जिसकी उम्र 18 साल है, और वो 11 बजे करीब घर से बता कर निकला कि मैं भी आ रहा हूँ। उसके बाद उसकी मम्मी ने लास्ट कॉल की 12 बजे करीब
तब भी उसने यही बताया कि मैं भी आ रहा हूँ, लेकिन उसके बाद उसका स्विच ऑफ हो गया। सहारनपुर के नगर कोतवाली क्षेत्र में युवक का शव मिला था। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर एक युवक को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि वो दोनों आपस में दोस्त थे और शराब के नशे में किसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया था, जिसके बाद उसने अपने दोस्त की हत्या कर दी। एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया, ब्लाइंड मर्डर का 48 घंटे में नगर कोतवाली पुलिस ने खुलासा किया है और अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थाना कोतवाली नगर में एक अज्ञात शव जो है बरामद हुआ था। पुलिस सूचना मिलने पर तत्काल मौके पर पहुंची, शव को जो है अपने कब्जे में लिया, उसका पोस्टमार्टम और एफएसएल और दूसरी वैधानिक कार्रवाई कराई गई। उसके परिवार की तस्दीक करके उनको सूचित किया गया। उनकी तहरीर के अनुसार जो है इसमें जो है सुसंगत धारा में मुकदमा पंजीकृत किया गया। जो मृतक था उसकी पहचान नीरज उसकी जो पहचान है वो है धीरज उर्फ मल्लू। ये मंडी क्षेत्र का रहने वाला था और इसकी हत्या जो है वो एक जिसने की है उसका नाम है पंकज वर्मा पुत्र स्वर्गीय महेश। ये भी जो है थाना मंडी क्षेत्र का रहने वाला है। जो प्रथम दृष्टा जो इनसे पूछताछ करके सामने आया है, ये दोनों ही नशे में थे और किसी बात को लेकर इनके बीच में झगड़ा हुआ, जिस पर इस पंकज ने धीरज उर्फ मल्लू की हत्या कर दी। नगर निगम द्वारा क्रेगी नाला पर वार्ड 7 में बनाई जा रही पुलिया का मोहल्ले के लोगों ने विरोध जताते हुए हंगामा किया। मोहल्ले के लोगों का कहना था कि जब 4 कदम की दूरी पर बड़ा पुल बना दिया गया तो छोटी पुलिया पर लोगों का पैसा खर्च कराना सिर्फ एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाना है। हंगामे में मौजूद सैयद हसन व उस्मान ने बताया, पुलिया का निर्माण एक व्यक्ति को लाभ देने और उसके निजी कार्यों के लिए निगम का पैसा लगवाया जा रहा है, जो पूरी तरह गलत है। हंगामा कर रहे लोगों के बीच पहुंचे क्षेत्रीय पार्षद नितिन जाटव ने लोगों को समझाते हुए बताया, पुलिया निर्माण लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए किया जा रहा है। पार्षद के समझाने के बावजूद लोग पुलिया निर्माण नहीं होने देने की बात पर अड़े हुए थे। जी आपका नाम? ये पुलिया पहले आपका नाम? मेरा नाम सैयद हसन है। क्षेत्रवासी? हाँ, क्षेत्रवासी हूँ, वार्ड नंबर 7 का। क्या मामला? ये यहाँ पुलिया बनी हुई पहले ही, चौड़ी पुलिया है, कोई परेशानी नहीं है। और एक पुलिया के 10 कदम पे पुलिया दूसरी बना रही है। जहाँ ये पुलिया बना रहे हैं वहाँ इनका अपना निजी मकान है, दुकान है। अच्छा, इनके पास में रात को इनका माल वगैरह उठता है, यहाँ से गाड़ी लोड होती है तो इन्हें परेशानी होती है यहाँ गाड़ी खड़ी करके इधर को माल लाने की। तो ये अब इसलिए अपनी निजी काम के लिए अपनी ये पुलिया बना रहे हैं यहाँ। क्या चाहते हो? तो ये पुलिया यहाँ नहीं बननी चाहिए, क्योंकि पुलिया के पास तो पुलिया ऑर्डर है ही नहीं। एक पुलिया 10 कदम पे तो कोई पुलिया होती ही नहीं, कहीं भी पूरे कहीं भी घूम लो। पूरे इस पटरी पे 3 पुलिया हैं, चौथी पुलिया अगर बनानी तो कहीं और बना लो, यहाँ से फासले से जहाँ बननी चाहिए। जहाँ ज़रूरत है पुलिया की वहाँ बनाओ, यहाँ ज़रूरत नहीं है, यहाँ पुलिया ना बनाओ। ये अपनी निजिया है। साहब का कहना ये है कि यहाँ पे 3 पुलिया बनेंगी और पूरा नाला कवर्ड होगा। नहीं, कवर नहीं होने का। कवर जब होगा कि हम ये कह रहे हैं बनाओ, मना नहीं कर रहे, बना लो। ये जो पुलिया है, इस पुलिया से जड़ से आप बुनियाद शुरू कर दो, आगे दीवार ले आओ, उसके बाद ये पूरे को छाप दो, हमें कोई एतराज़ नहीं है। कवर्ड हो जाएगा, फिर पुलिया की जरूरत नहीं। आज जाटो नगर में साहब क्या मामला है? पूरा लोग हंगामा कर रहे हैं, किस बात? हंगामा कुछ नहीं कर रहे भैया, लोगों को जानकारी पूरी अभाव है। जानकारी का अभाव था, वो जानकारी मैंने बता दी कि धीरे धीरे इसकी दीवार बनेगी सारी, और इसके अंदर जो आपस में क्रॉसिंग के 2-4 पुल दिए जाएंगे, जनता के लिए भी और सबके लिए भी, आने जाने के लिए, छोटी पुल से बढ़िया पुल तक। और इसे हमने जल निगम से भी परियोजना प्रबंधक जो समिति है उनसे हमने पास कराया। हम नगर मतलब मेयर साहब ने वहाँ से लखनऊ से पास करा के ले गए, क्योंकि इसका बजट बहुत ज़्यादा था, नगर निगम के अंडर में नहीं आता था। बार 1.5 साल से नगर निगम में मैं कह रहा हूँ कि उसे 15 में लगा दो, वो नहीं लगा पा रहे थे। छोटे छोटे काम में करा के इसकी पुलिया करा के इसे पूरा कराऊंगा, क्योंकि मेरा जब मैं पार्षद बना था मेरा एक सपना है कि हमारा ये बहुत गंदगी रहती है यहाँ पे, सारा नाला इसका एक तरफ ढका जाए और लोगों का आपस में एक दूसरे बदबू बना रहे। तो उसके उद्देश्य से हम आज काम करा रहे थे, तो लोगों ने बताया कि ऐसे ऐसे न करो, ऐसे न करो। मैंने सारा पास करा दिया और ऊपर वाला चाह के 7-8 महीने बन के तैयार हो जाएगा ये। धीरे धीरे सारा इसके अंदर अब देखो आपस में तो ढकना ही पड़ेगा। अब लोगों को जानकारी का अभाव तो पूरी दिखा दें जानकारी, ये बात है। लोग पुलिया को लेकर विरोध कर रहे हैं, क्या है पूरा पुलिया? कोई विरोध नहीं है, जानकारी थी। और ये पूरा जब सब जगह तो सारी पुलिया बन जाएगी, फिर क्या रह जाएगा? कितनी पुलिया बनेंगी वहाँ? 3 पुलिया बनवाई, इसमें 3 पुलिया पास कराई, वहाँ बड़े पुल से लेकर छोटे पुल तक। देखा गया आपको जो क्षेत्रवासी हैं पुलिया को लेकर विरोध कर रहे हैं? कोई विरोध नहीं है। ये पहले से भी एक बार पहले पुराने भारतीय नेपाल जी उन्होंने पुलिया बनाई थी, जब भी विरोध करा गया था।
लेकिन अब जब सरकार का ही आदेश है कि जब से पूरा ढक दिया जाएगा तो बंद कर दिया जाएगा, फिर क्या कहे? क्या कारण है, पुलिया क्यों विरोध कर रहे हैं पुलिया? भाई ये तो जनता का जानते हैं कि हम तो विकास काम कराने वाले, विकास कराएंगे, तो बना के रहूँगा, इसकी दोनों तरफ बाउंड्री करके रहूँगा और जनता के लिए जो सुविधा होगी वो करा के रहूँगा। पुलिया को लेकर विरोध कर रहे हैं, क्या मामला है? ये विरोध मामला ये हैगा, अगर आप इसे अपने कैमरे से दिखाएं सामने इधर होना साइड में, ये देखो 5 कदम की 10 कदम की दूरी पे पुलिया है और यहाँ पे अपने निजी स्वार्थ के लिए एक पुलिया बनाई जा रही है जिसमें यहाँ से गाड़ी अनलोड होगी। अब अगर कहने का मतलब यही है कि 3 पुलिया बनेगी तो 100 मीटर के दायरे में तो 3 पुलिया जायज़ नहीं है, और जब इसकी बाउंड्री पास हो चुकी, इसका छपने का सब कुछ पास हो चुका, तो पुलिया की क्या ज़रूरत है? इसमें पैसा वेस्ट करने की ज़रूरत क्या पड़ रही है इनको? और इधर पे यहाँ पे कोई बस्ती नहीं है, कोई घर नहीं है, तो इसका फ़ायदा किसको होगा? अगर आप अपने कैमरे से और चारों ओर दिखाओ, देखो पर को विकास के लिए बना नहीं, विकास हो रहा तो विकास जनता के बीच में होना चाहिए ना। जहाँ पे जनता ही नहीं है तो वहाँ पे विकास का फायदा क्या होगा? ये तो नगर निगम का पैसा वेस्ट हो रहा, टोटल वेस्ट है। उनको कहना है कि 2 नाला कवर्ड हो गए, पूरा कवर्ड होगा तो उसकी तो आवश्यकता ही नहीं है, फिर इसकी आवश्यकता क्या है ये बताओ आप मुझे। जब 3 पुलिया पास हुई हैं इसके लिए 3 आप ये कह रहे एक साइड तो ये कहना पार्षद जी का कि ये कवर्ड होगा, तो फिर इन 3 पुलिया का पैसा वेस्ट करना क्यों है? क्या चाहते हो? ये पुलिया ना बन के नाला कवर्ड हो और जो उसमें हादसा होता है, रिक्शे वाला गिर जाता है या कभी कोई बड़ा हादसा होने से बचे, इसकी साइड की बाउंड्री और इसका छपाव हो। सहारनपुर पीर वाली गली स्थित 25 नंबर गली में सलाम पब्लिक स्कूल में ऑल इंडिया मौलाना आजाद एजुकेशनल बोर्ड के तत्वाधान में मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कार वितरण किए गए। बोर्ड के चेयरमैन प्रोफेसर शेरशाह आजम व मौलाना आजाद एजुकेशन बोर्ड के सेक्रेटरी जमाल असलम ने बताया, इस्लामी कैंप जो स्कूलों में लगाए गए थे उन बच्चों को पुरस्कार वितरण किए गए हैं। इस प्रोग्राम का उद्देश्य इस्लामिक तालीमात को सीखना है। इस दौरान फैसल सईद प्रिंसिपल, साबिर अली खान, आरिफ खान, ताजदार खान, मोहम्मद अब्दुल रयान, साजिद टेलर व मुनीब अहमद मौजूद रहे। मौलाना आज़ाद एजुकेशनल बोर्ड की तरफ से जो समर क्लासेस इस्लामिक वर्कशॉप का अरेंजमेंट किया गया था, आज उसका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। कितने स्कूल यहाँ पर सम्मिलित हुए, यहाँ पर किन बच्चों को प्राइज दिया है? 20 स्कूलों के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, 50 बच्चों ने 50 बच्चों की तादाद है शामिल हुए। जिन बच्चों को प्राइज दिया उनको क्या कहना संदेश देना चाहूँगा? आज हमने यहाँ पर जो इस्लामिक कैंप हमारे यहाँ लगाया गया था गर्मियों में, समर कैंप, तो उसका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम हमने यहाँ पर रखा है। और हमारा जो मेन मकसद है इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने का वो यही है कि बच्चे इस्लामिक तालीमात को सीखें और इस्लामिक तालीमात के अकॉर्डिंग अपनी ज़िंदगी को गुजारें। गंगोह के शोभित विश्वविद्यालय में बाबू विजेंद्र के जन्मोत्सव पर खेलकूद प्रतियोगिताओं का उद्घाटन प्रोफेसर डॉक्टर रणजीत सिंह, प्रोफेसर महिपाल सिंह, संस्था के केयरटेकर सूफी जहीर अख्तर के द्वारा किया गया। खेलकूद प्रतियोगिताओं में वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, लंबी कूद, ऊंची कूद, कबड्डी जैसे खेलों का आयोजन किया गया। सहारनपुर, शामली एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 54 से अधिक स्कूलों के बच्चों ने सभी खेलों में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। इस दौरान प्रोफेसर राजीव दत्ता, डॉक्टर गुंजन अग्रवाल, डॉक्टर जसवीर सिंह राणा, डॉक्टर तरुण शर्मा, भूपेंद्र चौहान, राजीव उपाध्याय, रितु शर्मा, अनिल जोशी सहित अन्य अध्यापक मौजूद रहे। नानावता के ओलरा रोड पर स्थित ग्रीन फील्ड एकेडमी में कक्षा 12 बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें मिस ग्रीनफील्ड अलविया और मिस्टर ग्रीनफील्ड हितेश पुंडीर बने। इसी तरह मिस फेयरवेल आयुषी पुंडीर और मिस्टर फेयरवेल शाह रजा रहे। इस अवसर पर प्रबंधक व प्रधानाचार्य कुमुद पुंडीर ने बच्चों को उपहार देकर सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। अपनी पत्नी के शादी करने से परेशान युवक अब सालों के उत्पीड़न से परेशान है। अब इंसाफ की खातिर डीएम से गुहार लगाई है। थाना कोतवाली देहात के गांव रामनगर निवासी रवि कुमार ने जिलाधिकारी को दिया प्रार्थना पत्र में अपनी पत्नी और सालों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए इंसाफ की गुहार लगाई है। 50,000 नकदी उठा के ले गए मेरे साले और बगैर तलाक के झूठे मुकदमे मेरे पकड़ दिए। 498 घरेलू हिंसा, 50,000 नकदी ले गई मेरे, बगैर तलाक के शादी कर ली, बच्चा पैदा कर लिया। मैं प्रार्थना पत्र देता हूं तो पुलिस वाले पैसे खा लेते, विपक्षी का बचाव करते हैं। तो मैं प्रार्थना पत्र, थाने वाले कहते हैं यहाँ से आ जा, झूठे केस में तुझे फंसा देकर बंद कर देंगे। थाने वाला कहता है डीएम कर लगा कार्रवाई, जिला अधिकारी डीएम के पास मुझे धमकी देते हैं, डीएम के पास चले जा, डीएम ही करेगा कार्रवाई, हम नहीं करते कार्रवाई। हाँ जी, सबूत है मेरे पास, वीडियो है मेरे पे।
मैंने ये कहा था मगर डीएम ऑफिस पे बुला लेंगे, अगर मेरी सुनवाई नहीं होती है तो मैं आज पेट्रोल छिड़क कर आग लगा लेता यहीं से डीएम साहब का। मगर डीएम साहब ने ना आश्वासन दिया, मुझे आश्वासन नहीं दिया, उनके खिलाफ कार्रवाई को मुकदमा होगा। अगर ये मेरी सुनवाई नहीं होती ना तो मैं पेट्रोल छिड़क कर आग लगा लूँगा जिलाधिकारी के यहीं पे। अगर 4 फेरी कप्तान साहब को मैं प्रार्थना पत्र दे चुका हूँ। पुलिस प्रशासन बिल्कुल नाकाम हो रहा, थाने वाले मिले हुए, कोई एसएसपी से रोहित सजवाल से 4 फेरी मिल गया, कोई कार्रवाई नहीं होती। तो मैंने आज डीएम साहब से मिला था, डीएम साहब ने मुझे आश्वासन दिया अगर ये मेरा मामला नहीं होता सोल्व तो मैं आत्महत्या पेट्रोल छिड़क के यहीं लगाऊंगा, अब प्रशासन जिम्मेदार होगा मेरी मौत का। आज मुकदमे का आश्वासन दिया डीएम साहब ने मुझे, अगर मुकदमे का आश्वासन नहीं देता, डीएम साहब ने ये भी कहा पर समस्या सोल्व होगी तेरी। डीएम साहब से मुझे आज थोड़ा राहत मिली है, डीएम साहब से जो किसी अधिकारी से नहीं मुझे राहत मिली, एसपी सिटी से नहीं मिली, ना सीओ से मिली, मुझे डीएम साहब से आज राहत मिली है। ऐसे डीएम मैं चाहता हूँ मेरे जिला अधिकारी सहारनपुर में ऐसे डीएम फिर भी दोबारा आए जो जनता की समस्या सुनने। सरसावा स्थित श्री शक्ति पीठ वैष्णो धाम हनुमान मंदिर सरसावा में वार्षिक उत्सव एवं अखंड सतचंडी यज्ञ के चौथे दिन पूजन करने के उपरांत माता रानी एवं भगवान की श्रृंगार एवं परिधान परिवर्तन करने का कार्य किया गया। इस कार्य के दौरान मुख्य यजमान शिवराज सिंह चौहान, जनक राज, पवन सिंह राठी, विजय सैनी, अमित कुमार, मुकेश मित्तल एवं श्री विपुल आदि रहे। मुख्य आचार्य अमित भारद्वाज ने बताया कि अखंड चंडी यज्ञ माता के हवन पूजन में शामिल होने से हर दुख, कष्ट और बाधाएं दूर होते हैं, घर में सुख, शांति और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और शक्तिपीठ वैष्णो धाम के पीठाधीश्वर संजय जी महाराज ने बताया, मां वैष्णो देवी जी के दरबार और अनुष्ठान में जो भी भक्त शामिल होते हैं उन पर मां वैष्णो देवी और हनुमान जी की विशेष कृपा बनी रहती है। इस पूजन में आज के दिन मुख्य अतिथि भाजपा नेता नक्षत्रपाल सिंह, पूर्व चेयरमैन सरसावा विजेंद्र मोगा एवं उनकी टीम, सरसावा शुगर मिल के जीएम राजकुमार मित्तल, मुख्य गन्ना अधिकारी अंकित चौधरी, राजवीर सिंह पंवार आदि उपस्थित रहे। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।